जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत जरताज गुल ने कहा, सर ये मुझे जमानत के बावजूद गिरफ्तार कर लेंगे। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, बेटी ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का है, ये मेरी अदालत है, मेरा फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस वाला आपको हाथ नहीं लगाएगा। किसी ने आपको गिरफ्तार किया तो फिर मैं जानूं और आईजी जाने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मैं ना पहुंचता तो क्या ये खातून सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती? हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था, मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी रिवायत में नहीं कि किसी खातून को गिरफ्तार करें। एक खातून के लिए इतनी ज्यादा पुलिस नफरी तैनात की गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर हमला नहीं हुआ कि इतनी नफरी तैनात की है। जो मुल्जिम अदालत आना चाहता है, हिरासा न किया जाए। जरताज गुल राहदारी जमानत के लिए सुबह से पेशावर हाई कोर्ट में इंतजार कर रही थी। अदालत के बाहर पुलिस की बड़ी नफरी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में सदर जरदारी साहब ने मुझे वजीर आजम के ओहदा के लिए नामजद किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया, मैं वहां वापस आया हूं इलेक्शन लड़ने के लिए। उनमें हिम्मत है, आए मेरा मुकाबला करें। मुझे पता नहीं कि मेरा मुकाबला कौन करेगा पीटीआई की तरफ से, मेरा मुकाबला कौन करेगा नून लीग की तरफ से। मैं उस लाहौर में इलेक्शन लड़ने आया हूं जहां पीपी ने जन्म लिया। जिसमें हिम्मत है आए मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीईसी ने वजीर आजम के उम्मीदवार के लिए बिलावल भुट्टो के नाम की मंजूरी दी। पीपी चेयरमैन बोले, नून लीग और पीटीआई ने तो अभी तक वजीर आजम के लिए किसी को नामजद ही नहीं किया। नहीं पता किससे मुकाबला होगा। अदलिया की सूरत हाल देखकर तज्जिया कर सकता हूं कि दोनों अहल होंगे या ना अहल। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। ऐसी पॉलिसियां लाना होंगी कि दहशतगर्द दोबारा सर न उठा सके। सियासी झगड़ों को जाती लड़ाई में तब्दील कर दिया गया। मसाइल के हल के लिए आपस के झगड़ों को खत्म करना होगा। अशराफिया को 105 अरब सब्सिडी जाती है, उसको खत्म करना होगा। नून लीग हो या पीटीआई, दोनों अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पीटीआई कुछ नहीं कर सकती, अवाम ने देख लिया। पीपल्स पार्टी के पास प्लान, मंशूर और स्ट्रेटजी है। पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। जस्टिस एजाज खान ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर तहरीरी फैसला जारी किया। कहा गया, इलेक्शन कमीशन वकील ने बताया, मरकजी फरीक को बगैर सुने हुक्म इम्तना जारी किया गया, जिससे दरखास्त गुजार को मिलने वाला उबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट हुक्म इम्तना वापस लेती है। दरखास्त गुजार के तहफुजात मरकजी दरखास्त में सुने जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच पीटीआई की दरखास्त पर 9 जनवरी को समाअत करेगा। यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ला वापस दिलाएगी। बैरिस्टर गौहर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जितना जल्द फैसला होगा तो बेहतरी आएगी। पहली मर्तबा देखा एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाकर कहता है स्टे खत्म कर दो। पीटीआई से बल्ला वापस लेना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप हमसे हमारी जीत नहीं ले सकते। हम तो कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं हुए तो अंडर 19 भी खड़े करेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आजाद लड़ेगा। जो भी जीते इसमें जमहूरियत की हार होगी। आईएमएफ के नुमाइंदों से मंगल को मुलाकात हुई, ना मुआहदे से मुतालिक कोई बयान दिया। जिस अंदाज से बयान शाया किया गया वो गलत है। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो आईएमएफ मुआहदे समेत मईशत पर असर पड़ेगा। सैकड़ों
एप्लीकेशंस ऑल ओवर द कंट्री हुए, नकल भी नहीं दे रहे हैं। आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं? 668 रिजेक्ट किए हैं। एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट? अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रेटें करना पड़ रही हैं। तो चले हम उसको नोटिस कर देते हैं, आज कर देंगे नोटिस। आपकी पूरी दरखास्त पढ़ ली, कोई एक वाज़ेह इल्जाम नहीं। आपने अदालत का बहुत वक्त जाया किया। सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? एक फोरम मौजूद है, वहां क्यों नहीं जा रहे? जाएं, जाकर ट्रिब्यूनल्स में अपीलें दायर करें। आप क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की तो सबूत दिखाएं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तौहीनी अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने कहा, सीडी लाया हूं, सारे सबूत हैं। उम्मीदवार, तजवीज और तायद कुनिंदगान को कागजात जमा कराने से रोका गया। तशद्दुद के वाकयात हुए। पीटीआई के 668 कागजात मुस्तरद किए गए। बदतरीन प्री पोल धांधली की जा रही है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। सुप्रीम कोर्ट के इस्तफसार पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, तीनों जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर क्या कार्रवाई हुई। केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वुज़राए आला, वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम की शिरकत। वफाकी वजारतों ने कलीदी शोबों में मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। कमेटी का SIFC के तहत मुख्तलिफ शोबों में मजमूई पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। सऊदी अरब, कतर के साथ 2 तरफा सरमायाकारी मुआहदे को सराहा। UAE, कुवैत के साथ मुफाहमती याददाश्तों, फ्रेमवर्क मुआहदों पर दस्तखत को भी सराहा। इजलास में निजकारी पर पेशरफ का जायजा लिया गया। कारोबारी तस्फिये का निजाम और तरीकाकार मजबूत बनाने के लिए पॉलिसी की मंजूरी। सरमायाकारों को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी साजी की भी मंजूरी। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इकदामात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स इकदामात बढ़ाएं ताकि मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जा सके। ईरान के शहर किरमान में कासिम सुलेमानी के मजार के करीब 2 धमाके, 100 से ज्यादा अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। धमाकों के वक्त बड़ी तादाद में लोग कासिम सुलेमानी की बरसी पर फातह खानी के लिए मौजूद थे। धमाके के बाद हर तरफ खूनी मनाजिर, जाँ बहक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल। धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब रखे गए। धमाके रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किए गए। ईरानी हुकूमत ने धमाकों को दहशतगर्दाना हमला करार दे दिया। निगरां वजीर आजम का ईरान में दहशतगर्द हमलों पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान घिरौने फेल की मजम्मत करता है। ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हैं। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। अनवारुल्लाह काकड़ का पैगाम। तुर्क सदर ने भी ईरान में धमाकों की मजम्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और यूरोपीय यूनियन ने भी मजम्मत कर दी। मुल्क अंदर से फ्रैक्चर हो चुका, उसकी एक वजह जमहूरियत का डिरेल होना है। रियासत को अपना माइंडसेट बदलना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जबरी गुमशुदगियों के केस में रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद का मामला रुकना चाहिए। ये क्या जहनियत है कि इनको किसी का खौफ और डर नहीं, किसी शख्स नहीं, हुकूमत की यकीन दहानी चाहते हैं कि आज के बाद किसी को नहीं उठाया जाएगा। अखबार में सुर्खी लगे और हम ऑर्डर पास कर दें तो सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। अदालत ने लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की कमीशन को तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर्स अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने आमना मसूद जंजुआ से मुकालमे में कहा, हमने आपका केस इसलिए उठाया क्योंकि अहम है, ये मामलात खत्म होने चाहिए। इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी, सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स आपको पेश करूंगा। एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे,
वो मीडिया पे बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे सामने आके बात करें, तो वो आए, सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे? जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद केस में वकील शुएब शाहीन ने कहा, इमरान रियाज ने कॉल करके कहा सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी और सिक्योरिटी देगी तो सबूत फराहम करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, एक अफसार आलम थे जो मीडिया पर बात कर रहे थे, हमने कहा सामने आकर बात करें, हम उनको बुलाना चाहते हैं, ना उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इल्जाम वो लगा रहे हैं, सबूत है तो जाएं FIR कटवाएं, क्या हमारे पास फौज खड़ी है कि हम तहफ्फुज देंगे? आप सिर्फ 2-4 बंदों पर बात करेंगे तो ये सियासी केस बन जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एडवोकेट लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर बरहमी का इजहार। लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा, ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद सरदारी निजाम खत्म हो चुका, पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम। इस पर लतीफ खोसा ने कहा, मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएं। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश न किया करें। शुमाली वजीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर फायरिंग, साबिक रुकन कौमी असेंबली महफूज रहे, पुलिस के मुताबिक गोलियां बुलेट प्रूफ गाड़ी पर लगी। मोहसिन दावड़ इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में शुमाली वजीरिस्तान में मौजूद थे। बाजोड़ में JUI उम्मीदवार कारी खैरुल्लाह की गाड़ी के करीब धमाका, गाड़ी को नुकसान पहुंचा, उम्मीदवार महफूज रहे। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, मकामी हुकूमतों के फंड्स के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत। मेयर कराची और टाउन नाज़मीन इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। वोटिंग पर असरअंदाज होने के लिए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मसले का नोटिस लें, खत का मतन। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी की मर्जी के बगैर नहीं बन सकेगी। आप भरपूर वोट डालें, वोट तकसीम न करें। वोट तकसीम होगा तो पीपल्स पार्टी के वडेरों और जागीरदारों को फायदा होगा। आप अपनी पार्टी के लीडर को और निशान को वोट डालेंगे, वो घूम के पीपल्स पार्टी के कदमों में चला जाएगा। कराची वाले अपने वोट तकसीम ना करें, जमात इस्लामी के सिवा किसी को भी वोट दोगे तो वडेरों और जागीरदारों के हक में जाएगा। एक दूसरे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगाने वाले आज फिर एक हो गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बन सकेगी। हुकूमत में आने के बाद कराची को सेफ सिटी बनाएंगे, मुलाजमतों में अपना हक छीन लेंगे, कराची समेत सिंध में मॉडल स्कूल बनाएंगे। अवाम 8 फरवरी को कराची को तबाह बर्बाद करने वाले को मुस्तरद कर दे। लियाकताबाद में टाउन इंतजामिया और जमात इस्लामी के ताउन से 4 पार्कों और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। रफाह पर इसराइल की मुसलसल बमबारी, 14 फलस्तीनी शहीद। फजाई हमलों में घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मलबे तले फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना। इजरायली बमबारी से 24 घंटों में 128 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,300 से जायद हो चुकी है, जिसमें 9,500 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल का बैरूत पर ड्रोन हमला, हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरवी को 4 साथियों समेत शहीद। सालेह अरवी का शुमार तूफान अल-अक्सा के मंसूबा साजों में होता था। वो इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। शहीदों में अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर समीर फाइंदी और अबू आमिर भी शामिल। हिजबुल्लाह का हमास के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेने का ऐलान। लिबनान की सरहद पर मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक। गजा फलस्तीनियों की सरजमीन है और रहेगी। अमरीका ने इजरायली वुज़रा की जानिब से फलस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की मजम्मत कर दी। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, फलस्तीनियों की सरजमीन के खिलाफ इजरायली वुज़रा के बयानात इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। इजराइल अमरीका के झंडे का कोई सितारा नहीं, अपने मफाद के मुताबिक फैसला करेंगे। इजराइल को शिकस्त का खौफ सताने लगा। सेहूनी वज़ीर दिफा का कहना है, गजा जंग
ये जीती तो मशरिक वुस्ता से हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। प्रेस क्लब पर बैठी बलोच फैमिलीज को ना हटाया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजाहिरीन को हिरासा ना करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस को 5 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से मुसलसल हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील ने बताया मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया है, पुलिस हिरासा करती है, रात को तंग किया जाता है। अदालत ने पूछा क्या बलोच मुजाहिरीन पेशकदमी भी करते हैं? वकील ने बताया कि मुजाहिरीन सिर्फ बैठे हैं, पेशकदमी नहीं करते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वैसे तो लोग शारह दस्तूर पर 3-3 माह धरना देते हैं, जिसमें अदालतों को भी गालियां दी जाती हैं। साबिक डीजी रेंजर्स पंजाब नवीद अजहर फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये का कहना है नवीद अजहर ने बयान में कहा विफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला के हुक्म पर मुजाहिरीन में फीकस 1000 रुपए तकसीम किए। पैसे देने का मकसद दूर दराज से आए लोगों को ट्रांसपोर्ट देना था। साबिक डीजी रेंजर्स को कमीशन की जानिब से सवालनामा भी दिया गया। शहबाज शरीफ आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 21 सवालों पर मबनी सवालनामा भिजवा दिया। शहबाज शरीफ जवाब की तैयारी के बाद कमीशन के सामने पेश होंगे। फैज हमीद की जानिब से भी कमीशन में पेश होने का ग्रीन सिग्नल दिया गया है। गाड़ी मशकूक में लगी, एक लेडीज एक लड़का बैठा हुआ था। उन्होंने चेक किया कि वो मुझे ये कहा कि आप पुलिस वालों की क्या औकात होती है, आप गाड़ी चेक करते हो, आप मुझे कोई चेक नहीं कर सकते। मेरा वालिद साहब सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। कराची में पुलिस एहलकार की टांगे तोड़ने वाला अब तक आजाद। एहलकार को गाड़ी से टक्कर मारने वाला सरकारी ऑफिसर का बेटा साकिब वसीम गिरफ्तार न हो सका। तफ्तीशी पुलिस वाक़े पर खामोश। जख्मी एहलकार ने बताया मशकूक गाड़ी चेक करने गया तो जोरदार टक्कर मार दी। होश में आया तो पता चला टांगे और बाजू टूट गया। टक्कर मारने से पहले लड़के ने अपना नाम साकिब वसीम बताया। लड़के ने कहा वालिद वसीम शमशाद सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। ये भी कहा पुलिस की क्या औकात जब गाड़ी चेक करे। पहले गालियां दी, मोबाइल में बैठने लगा तो उड़ा दिया। आमिर जमाल का कमाल, सिडनी में धमाल, 9वीं विकेट पर आकर 82 रन की धमाकेदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का स्कोर 300 पार कर दिया। कौमी टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग की। ओपनर्स बगैर खाता खोले चलते बने। पाकिस्तान की आधी टीम 96 पर सिमट गई। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान बने मर्दे बहरान। 6ठी विकेट पर स्कोर 190 तक पहुंचाया। रिजवान ने 88, आगा ने 53 रन बनाए। आखिरी विकेट पर आमिर जमाल और मीर हमजा ने 86 रन जोड़े। पाकिस्तान की पूरी टीम 313 रन पर आउट हुई। दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने बगैर नुकसान के 6 रन बना लिए। एक रन्स हो या 10 रन्स हो, वो मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को फायदा हो। कभी भी एक्सक्यूजेस के लिए नहीं जाता, चाहे टीम में हूं या ना हूं। परफॉर्मेंस से जो है अपने जितने भी आपके क्रिटिक्स हैं उनको आप खामोश करा सकते हैं। बाउंसर मारे या कुछ भी सोच कर आया था, डट कर मुकाबला करूंगा और अपने शॉट्स खेलूंगा। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन जड़ने वाले आमिर जमाल कहते हैं जानता था ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स बाउंसर्स कराएंगे। शाहीन आफरीदी को बड़ा खिलाड़ी बनना है या करोड़पति? साबिक कप्तान वसीम अकरम ने सिडनी टेस्ट न खेलने पर शाहीन को आड़े हाथों ले लिया। बोले सिडनी टेस्ट न खेलने का फैसला मैनेजमेंट का नहीं, शाहीन आफरीदी का है। क्रिकेटर्स को मालूम होना चाहिए टेस्ट ही असल क्रिकेट है। वकार यूनुस बोले शाहीन के न खेलने के फैसले पर हंसी आ रही है। पिछले मैच में वो बहुत बेहतर नजर आए। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक शाहीन को न्यूजीलैंड में T20 सीरीज के पेश नजर आराम दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में शामिल 6 खिलाड़ी लाहौर से ऑकलैंड रवाना। मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान जुमे को ऑकलैंड में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। 5 मैच की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी।
टाउन में विकेटों की बारिश, 2 सेशन में 2 इनिंग्स निमट गई। पहले ही दिन के खेल में 23 विकेटें गिरी। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग की, पूरी टीम सिर्फ 55 पर ढेर हुई। सिराज ने तूफानी बॉलिंग करके 6 विकेटें उड़ाई। जवाब में टेस्ट की तारीख में पहली बार भारत के आखिरी 6 खिलाड़ी बगैर किसी रन के आउट हो गए। मेहमान टीम ने 153 रन बनाकर 98 रन की बढ़तरी हासिल की। दिन के इख्तिताम तक प्रोटियाज की दूसरी इनिंग्स में भी 3 विकेटें गिर गईं। 36 रन का खसारा बाकी। और दुबई में उर्दू के सबसे बड़े मेले जश्न रेख्ता की तैयारी। फेस्टिवल का इनेकाद 27 से 28 जनवरी तक दुबई के जाबिल पार्क में होगा। मारूफ बॉलीवुड नगमा निगार जावेद अख्तर, अदाकारा शबाना आजमी, फिल्म साज और अदाकार शेखर कपूर जलवागर होंगे। माहिरा खान, बी गुल, समीना पीरजादा, उस्मान पीरजादा भी शिरकत करेंगे। दिलचस्प सेशन, मुनफरिद गुफ्तगू का दौर चलेगा। ARY न्यूज को उर्दू अदब के सबसे बड़े मेले के मीडिया पार्टनर होने का एजाज हासिल है।